Hello friends, you're watching Gate Helpline, and in this video we'll see question number 11 from Gate 2021 CSIT set number 1. So friends, question number 11 is, in the context of operating system, which of the following statements are correct with respect to paging? And the options are A, paging helps solve the issue of external fragmentation. B, page size has no impact on internal fragmentation. C, paging incurs memory overheads. And D, multi-level paging is necessary to support pages of different sizes. So friends, let's start the explanation. So friends, this is the dashboard area. यहाँ पे हमने क्वेश्चन को पहले से ही along with the options कॉपी कर लिया है just to save some time. So friends, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं वो ट्रू है या फॉल्स हैं. अगर फॉल्स है तो उसके बिहाइंड रीजनिंग क्या है. सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जो पेजिंग है, पेजिंग इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट. हमें जो रिक्वायरमेंट है पेजिंग की वो क्यों पड़ी? बिकॉज जो असाइन डिस्क स्पेस है, जो भी हम असाइन करते थे किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को, जो डिस्क स्पेस हम असाइन करते थे वो हमेशा क्या होती थी? मोर देन द यूज्ड डिस्क स्पेस बाय दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. ओके, सो यहाँ पर होता क्या था कि अगर हमारी असाइंड जो डिस्क स्पेस है वो ज़्यादा होगी यूज्ड डिस्क स्पेस से, तो हमारे पास कुछ ऐसा पोर्शन होता था दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एरिया कैसा होता था? अनयूज्ड होता था, अनयूज्ड मेमोरी होती थी वहां पर. सो ये जो अनयूज्ड मेमोरी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. ओके, सो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आया कहाँ से. ठीक है, सो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जो अनयूज्ड मेमोरी होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के पास. सो ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था इसकी वजह से क्या है, हम अपनी जो डिस्क स्पेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, सो पेजिंग का कॉन्सेप्ट किस लिए आया? जस्ट टू रिमूव दिस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. सो फ्रेंड्स, यहां पर जो आपका ऑप्शन ए है, पेजिंग हेल्प्स सॉल्व्स द इशू ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सो ये जो आपका पर्टिकुलर ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ट्रू हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज पेजिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट आया ही इसलिए था कि हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को खत्म कर पाए. ठीक है, so friends, now we'll see option B, that is page size has no impact on internal fragmentation. So friends, now we have a new term that is internal fragmentation. अब ये क्या होती है? So friends, now we have a page, और जो पेज भी है that is also a assigned disk space. So इस assigned disk space में भी क्या होगा? कुछ unused memory होगी हमारे पास. So inside a page जो unused memory है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं internal fragmentation. So I will just copy this internal fragmentation here and we'll write it here. Okay. So friends, यहाँ पर जो internal fragmentation है ये depend करता है हमारे पेज साइज के ऊपर. Because अगर आपका पेज साइज छोटा है तो वहां पर क्या होगा? हमारे पास चांसेस है कि जो unused memory होगी वो कम होगी. और अगर आपका जो पेज साइज है वो बहुत बड़ा है, सपोज आप एक पेज का साइज उतना ही ले लेते हो जितने की आपकी टोटल डिस्क स्पेस है. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग यूज ऑफ पेजिंग, ठीक है, आप उसका कोई यूज नहीं ले रहे, आपने पूरा का पूरा जो पेज साइज है वो आपके डिस्क का ही साइज यूज कर लिया है, तो उस केस में आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो होगा ही होगा और वो कहीं ज्यादा होगा. ठीक है, तो यहां पर क्या है? पेज साइज हैज नो इंपैक्ट ऑन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज फॉल्स. सो यहां पर अगर आपका पेज साइज एक मॉडरेट साइज होता है तो ही आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हो. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज फॉल्स. Okay, now we'll go to option C, that is paging incurs memory overheads. So friends, answer to this one is true. So first I will write here true. Okay, then I will explain you why. ठीक है, so friends, paging जो है वो incur करती है memory overheads को. ठीक है, उसका रीजन क्या है हमारा? उसका रीजन है हमारा पेज टेबल. सो फ्रेंड्स, कोई भी पर्टिकुलर जब हम पेजिंग यूज करते हैं, सो हर एक पेज के अंदर क्या होता है? उसका पेजिंग टेबल होती है, एक पेज टेबल क्रिएट होती है. तो वो पेज टेबल में हम क्या रखते हैं? एक रेफरेंस स्टोर करते हैं उस पर्टिकुलर पेज का. तो यहाँ पर ये जो पेज टेबल होती है वो एक तरीके से मेमोरी ओवरहेड का काम करती है, क्योंकि हमें जो पूरा का पूरा जो मेमोरी साइज है वो हमें यूज करने के लिए नहीं मिल पाता है. ठीक है, सो फ्रेंड्स, द लास्ट थिंग इज ऑप्शन डी, दैट इज मल्टी लेवल पेजिंग इज नेसेसरी टू सपोर्ट पेजेस ऑफ डिफरेंट साइजेस. मतलब यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास डिफरेंट साइजेस के पेजेस हैं तो हमें मल्टी लेवल पेजिंग क्या है वो हमारे लिए एक नेसेसरी बन जाता है कि हमें मल्टी लेवल पेजिंग पर जाना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज एक्चुअली फॉल्स, बिकॉज मल्टी लेवल पेजिंग जो है वो हम सिर्फ इसी रीजन से करते हैं जब हमारा
पेजिंग टेबल का जो साइज है, जो पेज टेबल का जो साइज है वो हमारा फ्रेम साइज से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सो हमने पहले ही देखा कि जो हमारी पेज टेबल होती है वो एक हर एक पेज के अंदर होती है। ठीक है, सो और वो एक मेमोरी ओवरहेड का काम कर रही है। सो अगर यहाँ पर हमारी जो पेज टेबल है जो कि एक पर्टिकुलर पेज के अंदर रिसाइड करती है, सो अगर उसका जो साइज है, ठीक है, सो जो पेज टेबल का जो साइज है अगर सपोज वो ज़्यादा हो जाता है हमारे फ्रेम साइज के, ठीक है, सो जो हमारा फ्रेम साइज से भी बड़ा अगर उसका साइज हो जाता है तो उस केस में ही हम क्या करते हैं, मल्टी लेवल पेजिंग यूज करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है कि अगर हमारे पास डिफरेंट साइज ऑफ पेजेस होंगे तो भी अगर हम मल्टी लेवल पेजिंग की तरफ चले जाएं, ठीक है, या वो एक हमारे लिए एक नेसेसरी ऑप्शन बन जाए, सो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ फॉल्स है। ओके, सो फ्रेंड्स एज यू हैड सीन कि हमने जो चारों के चारों जो ऑप्शंस थे उसको हमने एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ ट्रू और फॉल्स लगा दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एज पर अस आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए एंड सी। ओके, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट with respect to paging. So with respect to paging, only option A and C is true. So friends, now we will go to the answer keys. Those are the official answer keys and we will validate our correctness. So friends, this is question number 11 and answer to this is option A and C. Okay. So friends, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या आपको पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अच्छे वे में या एक थॉरली समझना है तो फ्रेंड्स आई विल रिकमेंड कि आप गैल्विन की जो बुक है उसको आप जाकर चेक कीजिए एक बार। वहां पर आपको बहुत इजीली पेजिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझाया हुआ है। और फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक पेजिंग के ऊपर एक अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो भी लेकर आ पाए। सो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है सो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड विल सी यू इन अनदर वीडियो।